Hello student, today we will discuss about division bryophyta. You know, division bryophyta आता है किंगडम प्लेंटा में और इसका सब किंगडम है एम्ब्रियोफाइटा. तो अब यहां से हम देखते हैं एम्ब्रियोफाइटा मींस एम्ब्रियो इज फॉर्म. अब तक आपने देखा कि हमने देखा था एल्गी मीन थैलोफाइटा. तो थैलोफाइटा में एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती, तो लेकिन यहां पर ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है. सो दे इंक्लूड इन, इसलिए इनको रख दिया किसके अंदर, सब किंगडम. इनका एक और सब किंगडम बना दिया एम्ब्रियोफाइटा. एम्ब्रियोफाइटा मींस प्लांट in which multicellular embryo are formed. जिनके अंदर क्या बनता है, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो फॉर्मेशन. इनमें क्या होगा, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है किसके अंदर, एम्ब्रियोफाइटा में. जो एम्ब्रियोफाइटा है वो, और एम्ब्रियो कहां बनते हैं, विद इन पेरेंट्स. विद इन पेरेंट मींस फीमेल जो बॉडी है उसी के अंदर डेवलपमेंट होती है और वहीं से क्या लेते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है कहां पर, इन सेक्स ऑर्गन. एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन सेक्स ऑर्गन. तो इसके बेस पर इनको बोल दिया एम्ब्रियोफाइटा. और यहीं से क्या लेते हैं ये, दे रिसीव, दे टेक न्यूट्रिशन. कहां से, फ्रॉम पेरेंट बॉडी, और पेरेंट में भी किससे, फीमेल से. उसके बाद हम इसके अंदर देखे हैं तो जो सेक्स ऑर्गन है किसमें, इन ब्रायोफाइटा में, वो होते हैं एंथेरोइड्स और एंथेरेडिया और आर्किगोनिया. जो सेक्स ऑर्गन है इसमें ध्यान से देखें एक बात, सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या, एंथेरेडिया एंड आर्किगोनिया. एंथेरेडिया और आर्किगोनिया ये मेल सेक्स ऑर्गन है और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है. और ये सेक्स ऑर्गन है प्रेजेंट इन अ स्टेराइल जैकेट. ये एक स्टेराइल जैकेट के अंदर प्रेजेंट रहती हैं. एक बोल सकते हैं आप, एक कवरिंग है, प्रेजेंट इन स्टेराइल जैकेट. क्या प्रेजेंट रहते हैं, एंथेरेडिया एंड आर्किगोनिया, मेल इन मेल एंड फीमेल इन फीमेल. एक कवरिंग बोल सकते हो. देन बताया सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, प्रेजेंट इन ए स्टेराइल शीथ. ये क्या है, स्टेराइल शीथ. जो इनके क्या, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन स्टेराइल शीथ. किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन स्टेराइल शीथ. ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेस पर एम्ब्रियोफाइटा को डिवाइड कर दिया गया इन टू डिवीजन. वन इज ब्रायोफाइटा. किसमें डिवाइड कर दिया, एम्ब्रियोफाइटा को ब्रायोफाइटा. और दूसरा कौन सा, टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा. यहां हम कर रहे हैं एम्ब्रियोफाइटा. सब किंगडम कौन सा, एम्ब्रियोफाइटा. एम्ब्रियोफाइटा के अंडर आ गए दो, ब्रायोफाइटा एज वेल एज टेरिडोफाइटा. ये दोनों की कॉमन थी कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल होते हैं वो एंथेरेडिया होते हैं, आर्किगोनिया होते हैं. किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द स्टेराइल शीथ के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद
हम देखते हैं ब्रायोफाइटा। देखिए एक बार, ब्रायो मीन comes from Greek word bryon, 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 and phyta, phyton, mean bryon mean moss, moss यानी mosses, phyton mean plant, so they are मोस प्लांट, इनको हम बोल देते हैं मोस प्लांट। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखें, किसकी? ब्रायोफाइटा की, क्योंकि अब हमारा डिवीजन चल रहा है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा की कैरेक्टरिस्टिक यदि हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रायोफाइटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। ब्रायोफाइटा आर नोन एज एम्फीबियन of plant kingdom। ये एनटीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। व्हाई एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? बिकॉज व्हाई नोन एज एम्फीबियन? बिकॉज it required water to complete its life cycle। इसको वाटर की रिक्वायरमेंट है, किसके लिए? टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, मीन अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट है किसकी? वाटर की। सो दे आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो थोड़ा इससे और आगे देखते हैं कि मींस इसके एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियन क्यों बोले? एम्फीबियंस की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो वाटर और लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। सेम वही है जैसे एनिमल के अंदर हम एम्फीबियंस देखते हैं, तो एनिमल में एम्फीबियन हैं, फ्रॉग हैं, टोड हैं, और टेल्ड एम्फीबियन, कई बार ये भी पूछा जाता है टेल्ड एम्फीबियन, सैलेमेंडर टेल्ड एम्फीबियन है। तो इसके बेस पर हम बता सकते हैं कि इसको किसकी रिक्वायरमेंट है? रिक्वायर्ड वाटर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, इसलिए दे आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। देन उसके बाद इसके आगे कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो जो ब्रायोफाइटा है कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 2 फेज। ये जो अपनी लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल में ये गैमेटोफिटिक फेज भी शो करता है और स्पोरोफिटिक फेज भी शो करता है। अगला यदि हम देखें 2 फेज ऑफ लाइफ साइकिल, इसको इसकी 2 फेज में लाइफ साइकिल होती है। मीन्स इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 फेज। और कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 पार्ट्स। तो यहां ये कंफ्यूज न हो कि लाइफ साइकिल कंप्लीट इन 2 फेज मीन कि एक वाटर में होती है, एक लैंड पर होती है, ऐसा नहीं। एक गैमेटोफिटिक फेज है और एक स्पोरोफिटिक फेज है, यानी इसके जो गैमेट्स हैं उनको आपस में कम क्लोज, एक दूसरे के नजदीक आने के लिए रिक्वायरमेंट है किसकी? वाटर की। सो दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। मींस लाइफ साइकिल तभी तो कंप्लीट होएगी ना। तो बता रहा कि 2 फेज, तो 2 फेज कौन से? वन इज स्पोरोफिटिक एंड अदर इज ए गैमेटोफिटिक फेज। और आप ये बोल सकते हो कि कौन से फेज बताए? स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक फेज और दूसरा है स्पोरोफिटिक फेज। यू नो गैमेटो मीन गैमेट प्रोड्यूसिंग फेज। गैमेटोफिटिक मीन्स गैमेट producing phase and sporo mean
स्पोर प्रोड्यूसिंग फेज। जो गैमेट्स होते हैं इसके, गैमेट्स आर हैप्लॉइड। और गैमेट्स जस्ट आपको बताया गैमेट कौन से होते हैं, एंथेरिडिया और आर्केगोनिया, जिसको हम स्पर्म और एग भी बोल देते हैं। लेकिन यहां हमने बताया कि जो गैमेट्स हैं उनको हम बोलते हैं एंथेरिडिया, ऑलरेडी लिख चुके हैं, एंथेरिडिया एंड आर्केगोनिया। और जो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां वो बन रहा है कि गैमेटोफिटिक जो फेज है ये डोमिनेंट फेज है, डोमिनेंट फेज है, गैमेट प्रोड्यूसिंग फेज इज अ डोमिनेंट। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है एनटीएससी में कि डोमिनेंट फेज कौन सी होती है। डोमिनेंट फेज इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा गैमेटोफिटिक फेज। देन स्पोरोफिटिक फेज मीन स्पोर प्रोड्यूसिंग फेज। और जो स्पोर हैं ये हैं डिप्लॉइड्स, जबकि गैमेट कैसे हैं, हैप्लॉइड्स। तो हैप्लॉइड गैमेट कंबाइन हुए, उन्होंने क्या दे दिया, स्पोरोफिटिक बॉडी, और स्पोर जर्मिनेट हुए, उन्होंने क्या दे दिया, गैमेट। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, alternation of generation, gamete then spore then gamete। then उसके बाद इसकी हैबिटेट देखते हैं, ये मेनली कहां मिलता है, हैबिटेट moist and sandy place। मोइस्ट और सैडी प्लेस में कौन मिलता है, ब्रायोफाइटा। मेनली आप देखते हो जहां पर टैब वैब लगी होती है वहां पर एक्चुअल में देखने में लगेंगे कि ये एल्गी हैं, लेकिन एक्चुअल में वो होते क्या हैं, वो होते हैं ब्रायोफाइटा। और देखिए इसके बाद प्लांट बॉडी डू नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, ये खास बात ध्यान रखें, ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं होती। बट यहां छोटा सा की पॉइंट डाल लेते हैं, बट रूट लाइक स्ट्रक्चर called rhizoid are present। रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं rhizoids, and function of rhizoid is same as that of root, mean help in absorption of वाटर अब्जॉर्प्शन का काम करता है। यदि देखिए रूट लाइक स्ट्रक्चर कैसे, these are rhizoids, ये ऐसे होते हैं rhizoids। ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं होते इनके, फिर बता रहा हूं ये क्या है, these are rhizoids, mean root like structure help in absorption of water। so this is next point। हमने देख लिया कि इसकी जो प्लांट बॉडी है उसके बारे में देख लिया, इसका हैबिटेट बता दिया हमने। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन
reproduction in Bryophyta takes place by sexual as well as asexual method. Sexual बताया एंथ्रेडिया आर्किगोनिया, asexual बता दिया by spore formation. हाँ, they also show vegetative reproduction. ये vegetative reproduction भी शो करते हैं. ये थर्ड reproduction भी जिसको हम बोलते हैं. और जो vegetative reproduction है वो कितने टाइप का होता है? Vegetative reproduction. तो वो हमने एक वीडियो है जिसको मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसे प्लांट बॉडी है वो फॉल हो गई तो वो प्लांट बॉडी क्या करेगी? रिप्रोड्यूस कर देगी. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में रूट से भी हो सकता है, स्टेम से भी हो सकता है, लीव से भी हो सकते हैं. वहां आप कंप्लीट जाकर देख सकते हैं इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को. उसके बाद यदि हम देखें इसकी क्लासेस, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लास. ब्रायोफाइटा को डिवाइड किया गया है इनटू 3 क्लास. डिवाइडेड इनटू 3 क्लास. डिवाइडेड इनटू 3 क्लास. ये 3 क्लास जो ब्रायोफाइटा की हैं, ब्रायोफाइटा को मेनली मोस्ट प्लांट भी बोलते हैं जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया. तो ये तीन क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं. वन इज हेपेटिकोप्सिडा. 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 हेपेटिकोप्सिडा में आ जाते हैं रिक्सिया. मार्क एग्जांपल है इसकी, एग्जांपल भी पूछते हैं. रिक्सिया, मार्केंसिया. रिक्सिया, मार्केंसिया. यदि हम देखते हैं रिक्सिया, रिक्सिया, मार्केंसिया, मार्केंसिया. मार्केंसिया. rhizoids क्या है? rhizoid, मार्केंसिया, रिक्सिया. क्लास होगी हेपेटिकोप्सिडा. देन एंथोसिरोप्सिडा. 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 एग्जांपल एंथोसिरोस. एग्जांपल इसका आ गया एंथोसिरोस. एंड थर्ड वन क्लास इज ब्रायोप्सिडा. ब्रायोप्सिडा. ब्रायोप्सिडा में जो एग्जांपल है वो है फ्यूनेरिया, स्लेजनेला, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया. एंड सेकंड वन इज द स्फेगनम. स्फेगनम, फ्यूनेरिया as well as sphagnum. Funaria. Rhizoids. Funaria. Funaria. Then sphagnum. Sphagnum.
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, जो स्फेग्नम है, इसको पीट कोल भी बोल देते हैं या पीट मोस भी बोल देते हैं, पीट मोस। क्यों? क्योंकि जस्ट अभी हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे, जो इसको पीट मोस क्यों बोलते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इस पॉइंट को हम डाल लेते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा, कि ब्रायोफाइटा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। अभी देखा इसकी 3 क्लास हैं, कौन सी? हेपेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें, ये क्या काम आता है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जस्ट अभी बताया, पार्सली डिकम्पोजिशन, पार्सली डिकम्पोजिशन ऑफ, जस्ट आपको स्फेग्नम बताया जिसको हम बोलते हैं पीट मोस, स्फेग्नम, पीट मोस। पार्सली डिकम्पोजिशन एक्ट एज पीट कोल, कि कोल की तरह से यूज लिया जाता है, जिससे हम क्या ले लेते हैं? एनर्जी। तो ये एक इंपॉर्टेंस आ गई। और ये जो ब्रायोफाइटा है, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अगला यदि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो ये किस में हेल्प करता है? इट हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ द सोयल और सोयल फॉर्मेशन। अलग अलग है दोनों ही, अभी बताता हूं। सोयल फॉर्मेशन, यू नो हाउ इट हेल्प इन द सोयल फॉर्मेशन। ब्रायोफाइटा है, ग्रो किए रॉक्स के ऊपर, वहां क्या हुए? ये अपने राइजोइड्स हैं, उनको जो क्रैक्स होती हैं उनके अंदर क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर वो क्या करेंगे? डेड हो जाएंगे। डेड हो गए तो वही उसमें क्या करेंगे? इंक्रीज द फर्टिलिटी। तो इस तरह से, हालांकि ये बहुत लंबा टाइम लेते हैं। सोइल फॉर्मेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में आके करेंगे। तो सोइल फॉर्मेशन टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर, बट दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, सो दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सोइल। सोइल कंजर्वेशन, सोइल conservation because they hold the soil particle by holding soil particle. They conserve soil को soil erosion से prevent करते हैं। तो ये heading हो गया हमारा soil conservation. Also used of making bandage, जो बैंडेज हम मेनली यूज करते हैं उसमें क्या होता है? ये एंटीसेप्टिक का वर्क करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो ये यूज फॉर मेकिंग बैंडेज। ब्रायोफाइटा आल्सो यूज फॉर मेकिंग बैंडेज, दैट इज एक्ट एज एंटी septic. So these are the economic importance of Bryophyta, and this is all about division Bryophyta. For more detail, connect with us on our YouTube channel. Like, share and subscribe. Thanks.